नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं राजकुमार प्रदीप और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अश्वत्थामा को तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते। तो दोस्तों, ऐसी ही बातों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो अपने भाई के साथ जुड़े रहें और एंड तक बने रहें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि अश्वत्थामा आज भी मौजूद हैं। आज के इस कलयुग में भी अश्वत्थामा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया था कि तुम कलयुग के अंत तक भटकोगे और तुम्हारे शरीर से खून निकलेगा। दोस्तों, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था अश्वत्थामा को और वो आज भी भटक रहे हैं अश्वत्थामा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पौराणिक बहुत ही पुराना शिव मंदिर है, जहां के लोगों का ये बताना है कि अश्वत्थामा जो है वो रात को 3 बजे आते हैं और भगवान शिव की पूजन करके वो चले जाते हैं। दोस्तों, वहां का पुजारी जो है वो रात को मंदिर बंद करके ताला लगा के वहां से चले जाते हैं और सुबह आकर देखता है तो भगवान शिव की पूजा हुई होती है। यानी कि वहां पर सुगंधित पुष्प भी मिलते हैं, भगवान शिव का चंदन से तिलक भी किया हुआ दिखता है। दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये वहां पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ जो इंडियन न्यूज चैनल है वो वहां पर गई थी और वहां पर देखा था, तो उन्होंने भी यही देखा कि रात को मंदिर बंद करते हैं और देखा जाए तो उन्होंने कोई भी रात को कोई ऐसी अदृश्य शक्ति नहीं देखी जो मंदिर में जाती हुई दिखती है, लेकिन उन्होंने सुबह देखते हैं तो भगवान शिव की पूजा हुई होती है। तो दोस्तों, एक बार पंडित का कहना है वहां के पुजारी का कि उन्होंने एक बार अदृश्य शक्ति देखी थी जो मंदिर की तरफ जा रही थी। और दोस्तों, वहां के गांव के लोगों का भी यही कहना है कि जो मंदिर के पास वाला जो तालाब है वहां पर अश्वत्थामा नहाते हुए दिखे थे रात को 3 बजे। और ऐसा भी कहा जाता है कि रात को 3 बजे जब उन्होंने देखा तो अश्वत्थामा की हाइट जो है वो 14 फुट से ज्यादा थी। दोस्तों, इस आधुनिक युग में किसी की भी 14 फुट से ज्यादा हाइट नहीं होती, तो शायद कह सकते हैं कि वो अश्वत्थामा हो सकते हैं। दोस्तों, वहां पर एक बार तो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं उनका भी यही कहना है कि अश्वत्थामा उन्हें मिले थे। यानी कि एक बार क्या होता है कि उस आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अश्वत्थामा जाते हैं। एक 14 फीट का एक बंदा जाता है और उनके माथे पर घाव था और वो जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो मलहम लगाता है, लेकिन कोई उस घाव पर फर्क नहीं दिखता और जो वो घाव है वो ताजा का ताजा रहता था। तो डॉक्टर ने मजाक में ही बोल दिया कि तुम्हारा घाव जो है वो ताजा होता जा रहा है, क्या तुम अश्वत्थामा हो? दोस्तों, इतना ही कहने के बाद अश्वत्थामा वहां से गायब हो गए। बाहर जो मरीज बैठे थे उनसे पूछा गया कि आपने यहाँ से कोई बंदे को जाते हुए देखा? तो दोस्तों, उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने किसी को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। गांव के लोगों का ये कहना है कि अश्वत्थामा जो है वो हल्दी और तेल भी मांगने आते हैं। उनका ये कहना है कि रात को आते हैं और क्योंकि हल्दी और तेल जो है वो उनके घावों पर लगाते हैं ताकि वो ठीक हो सके। दोस्तों, आज की ही ये बात नहीं है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के समय तक भी अश्वत्थामा का जिक्र किया गया था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो लिखी गई पुस्तक है उनमें लिखा गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान जंगल में गए थे तो उन्हें एक 14 फीट हाइट वाला एक बंदा मिला था, एक योद्धा मिला था। और दोस्तों, उनके माथे पर घाव था। जब पृथ्वीराज चौहान जो है वो उस बंदे का जो घाव ठीक कर रहे थे, यानी कि सर पर चोट ठीक कर रहे थे, उन्होंने 1 हफ्ते तक औषधियों से घाव ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो घाव ठीक नहीं हो सका। तो पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि भाई आप कौन हो, आपके जो ये घाव है ये ठीक नहीं हो रहा है और दिन से दिन ये जो ताजा घाव होता जा रहा है। तब पृथ्वीराज चौहान को बताया कि मैं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। दोस्तों, इतना कहने के बाद अश्वत्थामा वहां से चले गए थे। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पृथ्वीराज चौहान की जो बुक है उसमें से ये चीज देखने को मिली है। के पास दोस्तों हिमालय जो है, हिमालय के पास एक छोटा सा गांव है, वहां पर भी अश्वत्थामा देखने को मिले थे। ये सिर्फ वहां के लोगों को भी ये चीज देखने को मिली थी कि यार ये 14 फीट का बंदा कौन है। दोस्तों, ऐसी कहीं समय समय पर ऐसी चीजें देखने को मिली है। अब वहां पर शिव मंदिर में कौन पूजन करता है या फिर वो जो हिमालय के पास गांव है वहां पर भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा फिलहाल जिंदा है और भारत के समय से भी आज तक अश्वत्थामा पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो गाइस, आप क्या कहना चाहते हैं अपने दोस्तों? आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की।